अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। अल-आया। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल इज़्ज़त व एहतराम ज़ी कदर उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ीन इलाका, दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, अज़ीज़ साथियों, जामिया अमीनिया में तौहीद सेमिनार के इनेकाद पर मैं अपने तमाम तौहीदी नौजवान भाइयों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि रब्बुल आलमीन हमारे इन भाइयों की ये मेहनत अपनी रज़ा के लिए कबूल फरमाकर हिदायत और बख्शिश और नजात का ज़रिया बनाए। मैं समेत कोई भी इंसान ऐसा नहीं जो जन्नत का ख्वाहिशमंद न हो। इंसान अगर अल्लाह का फर्मा बरदार है फिर भी जन्नत की तमन्ना दिल में है, और अगर रब्बुल आलमीन का फर्मा बरदार नहीं, इसके बावजूद भी उसके दिल के अंदर ख्वाहिश बहिश्ते बरीन में जाने की है। एक मौके पर ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बातें इरशाद फरमाई जो इंसान को हकीकतन जन्नत के अंदर लेकर जाएंगी। मैं इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से अपनी मारूज़ात का आगाज कर रहा हूँ। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह
वाजबत लहुल जन्नह औ कमा काल नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा सच्चे दिल के साथ इस कलमा तय्यबा का इकरार करे उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। कलमा तय्यबा पढ़े भी सही, माना मफहूम समझ कर पढ़े। कलमा तय्यबे के मतलब पर ईमान व यकीन रख कर पढ़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी बात की वजाहत के लिए दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाया, क़यामत का मैदान होगा और रब्बुल आलमीन की बारगाह में एक बंदे को हाजिर किया जाएगा। कुरान पाक के अल्फाज ये मेरे सामने 8वां पारा, सूरत का नाम सूरतुल आराफ। फरमाया वल वज़्नु यौमइज़िनिल हक़, आयत नंबर 8, सिपारा बियान सूरतुल आराफ। ये हवाला सामने है। 3 चीज़ें ऐसी हैं कायनात के अंदर जिनको देखना भी अजर व सवाब है। बैतुल्लाह शरीफ को अपनी आँखों के साथ देखना भी इबादत और सवाब है। अपने वालिदैन को अदब और एहतराम की नज़र से देखना भी अजर व सवाब है। और रब्बुल आलमीन की इस किताब कुरान मुक़द्दस को आँखों के साथ देखना भी बाइस सवाब है। हवाला आप देखिए ताकि सुनने के साथ साथ अल्लाह मेरे दोस्तों को देखने के सवाब से भी माला माल कर दे। ये मैंने हवाला खोला हुआ है। क़यामत के मैदान के अंदर तराजू का कायम होना हक है। एक पलड़े के अंदर नेकियां, दूसरे पलड़े के अंदर गुनाह, उनका तुलना क़यामत के मैदान में हक है। हबीबे किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक गुनाहगार बंदे को क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा और रब्बुल आलमीन फरमाएंगे, इस बंदे के तमाम गुनाहों के रजिस्टर ले आओ। ज़मीन से लेकर पहले आसमान तक 500 साल का सफ़र बनता है। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक एक रजिस्टर इतना मोटा होगा जितना ज़मीन से लेकर आसमान तक फासला है। और जितने तक इंसान की नज़र जाए एक एक रजिस्टर इतना लंबा और चौड़ा होगा। 99 ऐसे रजिस्टर तमाम के तमाम गुनाहों से पुर होंगे और रब्बुल आलमीन बंदे को सामने खड़ा करके 3 सवाल पूछेगा। पहला सवाल, क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमाते हैं, अल्लाह फरमाएगा, बंदा ये बता, तुनकिरु मिन हाज़ा शैया, ये 99 रजिस्टर इतने मोटे, इतने लंबे चौड़े गुनाहों के साथ भरे हुए, किसी एक गुनाह का इनकार कर सकता है तो इनकार कर दिखा। अब किसकी जुर्रत है रब्बुल आलमीन की बारगाह में किसी गुनाह का इनकार कर सके। ये मेरे सामने 23वां पारा, सूरत का नाम सूरत यासीन। फरमाया, अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। आयत नंबर 65 पे मैंने उंगली रखी हुई है, सूरत यासीन 23वां पारा। अगर बंदा अपने किसी गुनाह का इनकार करना चाहेगा, रब्बुल आलमीन मुंह पे मोहर लगा देगा, हाथ और पाँव बोलना शुरू कर देंगे। हमारा ईमान है
जो अल्लाह दुनिया के अंदर इस जबान के गोश वाले टुकड़े को बुलवा सकता है, क़यामत के दिन इंसान के आज़ा को भी बुलवा सकता है। यही सूरत यासीन मेरे सामने 23वां पारा आयत का नंबर 82 फरमाया इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शय्अन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। यह वाला अल्लाह किसी काम का इरादा करे, अल्लाह फरमाते कुन हो जा। ये कुन भी हमारे समझाने के लिए फरमाया। अल्लाह को कुन कहने की कोई मोहताजी नहीं, अल्लाह इरादा करता है काम हो जाता है। अल्लाह ने इरादा किया, इंसान के आज़ा बोलना शुरू हो गए। हाथ बोल रहा है, कैसे मैंने बूढ़ी वालदा को धक्के दिए थे। पाँव इंसान का बोल रहा है, कैसे अल्लाह की नाफरमानी वाली जगह पर भाग भाग कर जाया करता था। इंसान की आंखें बोल रही हैं, कैसे मैं चौकों पर खड़े होकर गैर महरम को देखा करता था। इंसान के कान बोल रहे हैं, कैसे अल्लाह की नाफरमानी वाली आवाज़ें मैं सुना करता था। इंसान परेशान खड़ा है। कुरान पाक के अल्फाज ये मेरे सामने 21वां सूरत का नाम सूरत हामीम सजदा, रब्बुल आलमीन की लारैब किताब आयत का नंबर 21। यहाँ कुरान पाक का अंदाज वकालू ले जुलूदिहिम लेमा शहीदतुम अलैना। जब अल्लाह इंसान की ज़बान खोलेगा, बंदा अपने आज़ा को कहेगा आज तुमने मेरे खिलाफ क्यों गवाहियाँ दी हैं। ये दूसरी सतर इस सफ़े की। दुनिया में मैं तुम्हारा कितना ख्याल रखा करता था, आज गवाहियां मेरे खिलाफ। कुरान पाक के अल्फाज कालू अंतकनल्लाहुल्लज़ी अंतक कुल्ल शै। हाथ पांव जवाब देंगे, आसा कहेंगे बंदा हम पर नाराज न हो, हम अपनी मर्जी से नहीं बोले, हमें अल्लाह ने बुलवाया है। अल्लाह फरमाएगा अब इनकार कर। किसकी जुर्रत है रब्बुल आलमीन के सामने गुनाहों का इनकार कर सके कि ये भी खुद दें और इनकार करे। ये तो था सूरत यासीन का अंदाज और सूरत हामीम सजदा का। अब 15वें पारे का हवाला दिखाऊं। सूरत का नाम सूरतुल कहफ। ये मेरे सामने 15वां पारा आयत नंबर 49 खुली हुई है। फरमाया वबुदियल किताब फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फी वयकूनून या वैलतना मा लिहाज़ल किताबी ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरा इल्ला अहसाहा ववजदू मा अमिलू हाज़िरा। ये आयत नंबर 49 ये हवाला। जब नामा अमाल रखा जाएगा, सुनने वाले मुखातब तो देखेगा मुजरिम कांप रहे होंगे। जितने भी गुनाह नामे अमाल में दर्ज हैं उनको देख देख कर लरज़ रहे होंगे और क्या कह रहे होंगे मुजरिम, हाय हमारी बदनसीबी, हमारा कोई छोटा बड़ा गुनाह ऐसा नहीं जो इस अमल वाली किताब के अंदर लिखा हुआ न हो। फरमाया ववजदू मा अमिलू हाज़िरा। इंसान ने जितने भी अमाल किए और रब्बुल आलमीन इंसान के सामने दिन क़यामत के सारे अमाल को हाजिर कर देगा। हमारे पिछले बुजुर्गों के सामने नमूना नहीं था, आज नमूना आ गया। ये मेरी गुफ्तगू रिकॉर्ड हो रही है, बाद में दोस्त देखेंगे, मुझे भी दिखा सकते हैं। अगर इंसान आज के दौर में दूसरे का अमल रिकॉर्ड करके बाद में दिखा सकता है
तो इंसान के सारे आमाल रिकॉर्ड करके क़यामत के दिन अल्लाह कैसे नहीं दिखा सकता। बंदा ये 99 रजिस्टर भरे हुए इनकार कर, किसी एक गुनाह का इनकार कर सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बंदा कांप कर कहेगा ला या रब, परवरदिगार ये जितने गुनाह 99 रजिस्टरों में लिखे हुए हैं मैंने खुद किए थे, मैं किसी गुनाह का इनकार नहीं कर सकता। आखिरी पारा, सूरत का नाम सूरतुल इन्फितार। फरमाया व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीना किरामन कातिबीन। यह वाला आयत का नंबर 9 और 10। रब्बुल आलमीन ने दूसरा सवाल करना है, बंदा मैं अल्लाह ने तेरे अमाल लिखने के लिए फरिश्ते मुकर्रर किए थे, कातिबीन किराम अज़्ज़ालम का कातबतियल हाफिज़ून। लिखने वाले फरिश्तों ने तेरे साथ जुल्म तो नहीं किया, ऐसा न हो तूने गुनाह न किया हो, फरिश्तों ने तेरे खाते में लिख दिया हो। आज ऐसे है दुनिया में, चोरी एक बंदे ने की, हमने FIR में 20 बंदों का नाम दे दिया। लिखने वाले फरिश्तों ने तेरे साथ ज्यादती तो नहीं की, ये जो 99 रजिस्टर गुनाहों के भरे हुए हैं तूने गुनाह न किए हो, फरिश्तों ने तेरे नाम अमाल में लिख दिए हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, गुनाहगार बंदा कहेगा ला या रब, अल्लाह नहीं नहीं, लिखने वाले फरिश्तों ने मेरे साथ कोई जुल्म नहीं किया, कोई ज्यादती नहीं की। इन 99 रजिस्टरों में वो गुनाह लिखे हुए हैं जो मैंने खुद किए थे। आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रब्बुल आलमीन तीसरा सवाल बंदे पे करेगा, आफा उदरुल्लक औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बंदा क्यों गुनाह किए थे, क्यों मेरी नाफरमानी की थी, क्यों मैं अल्लाह करीम को नाराज करने वाले काम किए थे, मैं अल्लाह करीम के हकाम को क्यों ठुकराया था, कोई बहाना है तो पेश कर। माफ कीजिएगा, दुनिया में गलतियां करते हैं, कई बहाने बना लेते हैं। जी भाईजान क्या करें, झूठी कसम न उठाएं, सौदा नहीं बिकता, झूठ न बोलें, खरीदार को एतमाद नहीं आता। दुनिया में 100 बहाने बना लेते हैं गुनाह करने के लिए। अल्लाह फरमाएगा अब कोई बहाना पेश कर, क्यों गुनाह किए थे। मैंने सबक रोक दिया, छोटी सी बात अर्ज करके फिर सबक पर आ रहा हूं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा सफर पे जा रहे थे, सहाबा किराम की जमात भी साथ थी। एक जगह दस्तरखान बिछाया, खाना खाने के लिए दस्तरखान पर बैठ गए। एक गरीब चरवाहा करीब से गुजरा, बकरियों का रेवड़ चरा रहा था। हजरत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे भी दावत दी, आ गरीब चरवाहे हमारे साथ दस्तरखान पर खाने में शरीक हो जा। गरीब चरवाहा कहने लगा ना ना, मुझे रोजा है, नफली रोजा रखा हुआ था, मैं आपके दस्तरखान पर खाना नहीं खा सकता। हजरत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस चरवाहे का इम्तिहान लिया। फरमाने लगे ये जो बकरियां चरा रहा है, एक बकरी का दूध निकाल कर हमें दे दे, वो भी हम दस्तरखान पर खानों के साथ रख लें, पीने के काम आएगा। गरीब चरवाहा कहने लगा ना ना मुसाफिरों, ये जो बकरियां मैं चरा रहा हूँ ये मेरी नहीं है, ये पराई हैं, और मालकों की तरफ से मुझे एक बकरी का दूध निकाल कर देने की इजाजत नहीं है। कोई मसला नहीं। जेब में हाथ डाला, पैसे निकाले, दिरहम, फरमान लगे ये दिरहम ले ले,
इतने बड़े रेवड़ में से एक बकरी हम पर बेच दे, पैसे तेरे हो गए, बकरी हमारी हो गई, और मालिक के सामने बहाना बना लेना जंगल का भेड़िया खा गया। जब हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला ने उसका इम्तिहान लिया, पैसे निकाल कर दिखाए, गरीब चरवाहा तड़प कर कहने लगा, परदेसी बंदे ये बता, या हाज़ा फ़अइन अल्लाह, पैसे मैं ले लूं, एक बकरी आप पर बेच दूं और मालिकों के सामने बहाना बना लूं कि जंगल का भेड़िया खा गया, लेकिन मुझे ये तो समझा दीजिए अल्लाह कहाँ जाएगा। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते थे, ईमानो यकीन हो तो चरवाहे वाला होना चाहिए। हम तो कई कई बहाने बना लेते हैं अल्लाह की नाफरमानी करते हुए। क़यामत में अल्लाह सवाल करेगा, फ़उदुरुल्लक, 99 गुनाहों के रजिस्टर भरे हुए हैं नाफरमानियों के साथ, कोई बहाना पेश कर क्यों गुनाह किए थे। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बंदा काम कर कहेगा, ला या रब, अल्लाह मैं कोई बहाना भी पेश नहीं कर सकता। रब्बुल आलमीन हुक्म देगा, ये 99 गुनाहों वाले रजिस्टर उठाकर तराजू के पलड़े में डाल दो। बंदा यहाँ खड़ा ना हो, उहुदुर वज़नक औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहाँ तेरे गुनाहों वाले रजिस्टर तोले जा रहे हैं वहाँ पहुँच, उस मकाम पर खड़ा हो। बंदा साथ खड़ा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हम 99 गुनाहों वाले रजिस्टर तराजू के पलड़े में रखे जाएंगे, वो पलड़ा भारी होकर जमीन के साथ लग जाएगा। अब नेकियों वाला पलड़ा खाली है। रब्बुल आलमीन ऐलान करेगा, बंदा ला ज़ुल्मल यौम अलैक औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह ने तेरे साथ जुल्म नहीं करना, मैं अल्लाह जुल्म के इरादे से भी पाक हूँ। सारे साथी मसला सुन लें और घरों में हमारी माँ और बहनों को भी सुनाना है। ये जब बैठती है ना हमारी माँ और बहनें, कहती अल्लाह ने मुझ पर जुल्म किया, अल्लाह मेरे ते जुल्म वसाया है, अल्लाह मेरे नाल जुल्म कीता है। और हमारे मर्द हजरात कहते हैं जुल्म खुदा का ना, ये कुफरिया अल्फाज हैं, कुरान पाक के अल्फाज। फरमाया वमल्लाहु युरीदु जुल्मन लिल इबाद वमल्लाहु युरीदु जुल्मन लिल आलमीन। जिस तरह अल्लाह मौत से पाक है, अल्लाह नींद से पाक है, अल्लाह ऊँग से पाक है, अल्लाह थकावट से पाक है, अल्लाह वालिदैन से पाक है, औलाद से पाक है, अल्लाह कमज़ोरी और आजिज़ी से पाक है, अल्लाह वज़ीरों मुशीरों से पाक है, अल्लाह करीम नायब से पाक है। इसी तरह अल्लाह जुल्म का इरादा करने से भी पाक है। गुनाहगार बंदा, मैं अल्लाह ने तेरे साथ जुल्म नहीं करना। 99 रजिस्टरों की मौजूदगी में एक तेरी नेकी भी हमारे पास मौजूद है। अब बंदा हैरान परेशान खड़ा है, अल्लाह इतने बड़े गुनाहों के रजिस्टरों के मुकाबले में एक नेकी क्या करेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अल्लाह हुक्म देगा, फरिश्तों बंदे की एक नेकी ले आओ। अल्लाह के हुक्म को तस्लीम करते हुए फरिश्ते एक छोटा सा कागज का टुकड़ा लेकर आएंगे, जिस कागज के छोटे टुकड़े में बंदे की एक नेकी लिखी होगी। जब वो कागज वाला टुकड़ा नेकी वाले खाली पलड़े में रखा जाएगा, आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं, साकुलतिल बिताका औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कागज का छोटा सा नेकी वाला टुकड़ा खाली पलड़े में रखने की देर होगी,
99 रजिस्टर गुनाहों वाले वो पलड़ा हल्का होकर ऊपर हो जाएगा, कागज का छोटा सा टुकड़ा ये पलड़ा वजनी होकर जमीन से लग जाएगा। अल्लाह मुझे इजाजत है मैं देख लूं इस कागज में मेरी कौन सी नेकी लिखी हुई है। अल्लाह फरमाएगा बिल्कुल देख ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते बंदा जब नजर डालेगा कागज के टुकड़े में लिखा होगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसी एक नेकी की वजह से रब्बुल आलमीन बंदे के सारे गुनाह माफ कर देगा। हमारे बड़े हजरत शेखुल मशाइख तमाम अकाबिरीन के उस्ताद हजरत मौलाना हुसैन अली रहमतुल्लाह अलैह वहाँ भचरा वाले फरमाते थे तौहीद ऐसी नेमत है कि सारे गुनाह माफ, तौहीद ऐसी रहमत है कि सारे गुनाह माफ, और शिरक ऐसी लानत है कि सारी नेकियां बर्बाद। इसी कलमा तौहीद की वजह से रब्बुल आलमीन बंदे को कामयाबी की सनद अता कर देगा। यही बात तो आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह वजबत लहुल जन्ना औ कमा काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस बंदे ने सच्चे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहा ऐसे बंदे के लिए जन्नत वाजिब हो चुकी है। नंबर 2 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन काला सुभान अल्लाह व बिहम्दिही मिअत मर्रा। जो बंदा 100 बार पढ़े सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, अल्लाह उस ईमानदार बंदे के नाम अमाल में 100 दफा सुभान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ने की वजह से 1,24,000 नेकियां लिखवा देता है। इसी हदीस पाक के लफ्ज़ हैं। सहाबा किराम ने सवाल किया हजरत इज़ल्ला यहलिकु मिन्ना अहदुन, 100 दफा सुभान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। बंदा सैकड़ों बार रोजाना पढ़े सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, जिस बंदे के नाम आया माल में लाखों करोड़ों नेकियां लिखी हुई हो वो बंदा कैसे तबाह बर्बाद हो सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे साथियों ठीक है 100 दफा सुभान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ने से 1,24,000 नेकियां नाम अमाल के अंदर लिखी गई हैं। लेकिन क़यामत का मैदान होगा एक बंदा इतनी नेकियां लेकर आएगा अगर वो नेकियां किसी पहाड़ की चोटी पे रख दी जाएं तो पहाड़ भी दब जाएगा। पहाड़ तो नहीं दबा करता, इतनी नेकियां पहाड़ को भी दबा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उन तमाम नेकियों को लेकर आने वाले बंदे को रब्बुल आलमीन की बारगाह में पेश किया जाएगा और अल्लाह करीम की नेमतें सामने लाई जाएंगी। बंदा अब जरा तकाबुल करना है, हमने मुकाबला करना है। मैं अल्लाह की नेमतों के मुकाबले में तुमने कितनी नेकियां की थी। ताजदारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब अल्लाह करीम की नेमतों का उन तमाम नेकियों के साथ मुकाबला किया जाएगा, अल्लाह की नेमतों के मुकाबले में इंसान की तमाम नेकियां खत्म हो जाएंगी। अब बंदा क्या करे? मैं हदीस पाक और सुना दूं बात की वजाहत के लिए। सहाबा किराम की महफिल थी, आम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए और रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खराजा नींदी
खलीली जिब्रील आनफा औ कमा कालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे सहाबा किराम की जमात, अभी थोड़ी देर पहले मेरा दोस्त जिब्रील अमीन मेरे पास से होकर वापस जा रहा है। कुरान का ये हवाला दिखा दूं, 16वां पारा, सूरत का नाम सूरत मरियम। फरमाया वमा नतनज़्ज़लो इल्ला बिअम्रि रब्बिका, आयत नंबर 64 सूरत मरियम 16वां पारा। जितने तक रब्बुल आलमीन का हुक्म न हो, फरिश्ते नीचे भी नहीं आ सकते, ऊपर भी नहीं आ सकते। जिब्रील आया अल्लाह के हुक्म से, अभी वापस जा रहा है। मेरे सहाबा किराम की जमात, जिब्रील अमीन ने मुझे बनी इसराइल के एक बंदे का हाल सुनाया है, तुम भी सुन लो। जी अल्लाह के महबूब इरशाद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील मुझे बता कर गया है, बनी इसराइल के अंदर एक बंदा था जिसने 500 साल तक दिन को रोजे रखे और 500 साल तक रात को जाकर अल्लाह की इबादत की। हजरत कहां था? समंदर के दरमियान में। और रब्बुल आलमीन ने एक पहाड़ पैदा कर दिया, 60 हाथ लंबा 7 हाथ चौड़ा वो पहाड़ था। और रब्बुल आलमीन ने उस पहाड़, चारों तरफ पानी तो खारा है समंदर का, नमकीन पानी, अल्लाह ने पहाड़ के दामन में से छोटी उंगली के बराबर पानी का मीठा चश्मा जारी कर दिया। अभी अल्लाह का नेक बंदा दिन को रोजा रखता था, रात को इबादत करता था 500 साल तक। और अल्लाह करीम ने पहाड़ के दामन में अनार का दरख्त भी पैदा कर दिया। हालांकि अनार के दरख्त पर साल के बाद फल लगता है, लेकिन रब्बुल आलमीन इस बंदे को इफ्तारी के लिए रोजाना ताज़ा अनार मुहैया करता था। रोजाना अनार, मीठा पानी का चश्मा पहाड़ के दामन में से। इफ्तारी के वक्त एक ताज़ा अनार खाकर पानी पीकर ये नेक बंदा अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाता था। अब ख्याल कीजिएगा हदीस पाक के अल्फाज, साला रब्बहू इंद वक्तिल अजल यकबिदहू साजिदा औ कमा काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस बंदे ने दुआ मांगी, अल्लाह मैंने 500 साल रोजे रखे, 500 साल रात को जाकर इबादत की, अल्लाह मेरे दिल की तमन्ना ये है मुझे मौत आए तो सजदे की हालत में मौत आए। आमीन ऊंची कहनी है दोस्तों ने, दुआ करें अल्लाह ईमान वाली मौत नसीब करे। मैंने सबक रोक दिया, एक हवाला आपको दिखाता हूं, बुरी मौत का हवाला। ये मेरे सामने 8वां पारा, सूरत का नाम सूरतुल आराफ। ये मैंने सूरतुल आराफ खोली हुई, आयत नंबर 37। हत्ता जातुहुम रुसुलुना यतवफ़ौनहुम कालू ऐन मा कुन्तुम तदून मिन दूनिल्लाह। ये हवाला है। मौत का वक्त आ गया। वो सबक नहीं भुलाना दोस्तों ने कि मुझे मौत सजदे की हालत में आए। मौत का वक्त बंदे पे आ गया। फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से बंदे की रूह निकाल रहे हैं। रूह जब पहुंची हंसली पर, गर्दन वाली हड्डी पर, नीचे वाला धड़ बेजान हो चुका है। सबर सबर फरिश्तों। अल्लाह फरमाते मरने वाले से तुमने एक सवाल पूछना है। अल्लाह कौन सा सवाल? फरिश्ते पूछ रहे हैं, ऐनमा कुन्तुम तदून मिन दूनिल्लाह। फौत होने वाला बंदा ये बता, आज बाबा लात कहाँ गया,
बाबा मनात कहाँ गया, उज़्ज़ा फकीरनी कहाँ गई जिनको मुश्किल में तू पुकारा करता था। मैंने 3 नाम लिए, मैं कुरान का हवाला दोस्तों को दिखा दूं, ऐसे नाम नहीं लिए। 27वां पारा, सूरत का नाम सूरतुन नज्म, ये मेरे सामने आयत नंबर 1920 खुली हुई है। फरमाया अफराइतुमुल्लात वल उज़्ज़ा व मनात सालिसतन उखरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफीन के 3 बड़े बड़े दरबार थे। बाबे लात का दरबार 1, बाबे मनात का दरबार 2, उज़्ज़ा फकीरनी का दरबार 3। ये अल्लाह ने 3 बड़े बड़े दरबारों का नाम लिया। फरिश्ते पूछ रहे, बंदा बता आज बाबा लात कहाँ है, उज़्ज़ा पीरनी और फकीरनी कहाँ गई जिनको मुश्किल में तू बुलाया करता था। ये खोटी किस्मत को खरा कर देते हैं, मुश्किल आसान कर देते हैं, डूबती हुई कश्तियां पार लगा देते। आज कहाँ है बाबा मनात। फौत होने वाला बंदा जवाब दे रहा है, कालू ज़ल्लू अन्ना। ये हवाले पे मैंने उंगली रखी हुई है, नंबर 37। काश आप नोट करते, माना घरों में चेक करते, झगड़े खत्म हो जाते। फौत होने वाला जवाब दे रहा है, फरिश्तों सारे गायब हो गए, बाबा लात भी नजर नहीं आ रहा, बाबा मनात भी, उज़्ज़ा फकीरनी भी। बस ना ना, वशाहिदू अला अनफुसिहिम अन्नहुम कानू काफिरीन। ये हवाला कुरान पाक का खुला हुआ है। फौत होने वाला बंदा अपने खिलाफ गवाही दे रहा है, मैं मुश्किल में बाबा लात, बाबा मनात, उज़्ज़ा फकीरनी को गैबाना पुकारा करता था। काफिरीन, मैंने सारी जिंदगी कुफर पर गुजार दी है। अपने ऊपर कुफर का फतवा लगाएगा, फरिश्ते रूह खींच लेंगे। ये है बुरी मौत। शिर्क पर मौत आई, कुफर पर मौत आई। और 500 साल के आबिद ने दुआ मांगी, अल्लाह मेरी मौत आए तो सजदे की हालत में आए। जिब्रील अमीन कहने लगा, आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी मौत आई सजदे की हालत में। उसने अल्लाह से दुआ मांगी थी, अल्लाह क़यामत के दिन मुझे सजदे की हालत में उठाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कायनात वालो तो शरून अलामात मूतून। जिस हालत पर बंदे की मौत आई, क़यामत के दिन उसी हालत से इंसान उठेगा। कलमा पढ़ते हुए मौत आई, तिलावत करते हुए मौत आई, अल्लाह का जिक्र करते हुए मौत आई। इंसान क़यामत के दिन जिंदा होकर उठेगा। ज़बान पर कुरान की तिलावत, कलमा तैयबा, अल्लाह का नाम जारी होगा। जिब्रील कहने लगा, हजरत हम आसमानों पर चढ़ते हुए वापस आते हुए देखते हैं सजदे की हालत में पड़ा हुआ है। जिब्रील अमीन ने बताया, आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोहे महफूज में हमने देखा लिखा हुआ है क़यामत का मैदान होगा। इस बंदे को जिंदा करके रब्बुल आलमीन की बारगाह में पेश किया जाएगा। अल्लाह करीम ऐलान फरमाएगा, अदखिलू अब्दियल जन्नत बिरहमती औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस आबिद बंदे को मेरी रहमत के साथ जन्नत में दाखिल कर दो। वो बंदा कहेगा, नहीं नहीं, ला बल बेअमली। अल्लाह अगर आज मैं तेरी रहमत के साथ जन्नत जाऊं, मेरी 500 साल की इबादत का क्या फायदा? मैं तो अपने अमाल की वजह से जन्नत जाऊंगा। अल्लाह दूसरी बार ऐलान करेगा, तीसरी बार ऐलान, इस बंदे को मेरी रहमत के साथ जन्नत ले जाओ। बंदा कहेगा, नहीं नहीं अल्लाह, मैं अपने अमाल के साथ जन्नत जाऊंगा।
फरिश्तों ठहरो, इसकी 500 साल की इबादत ले आओ। रोजे भी आ गए, रात की इबादत भी आ गई। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक आंख वाली नेमत के बदले में 500 साल वाली इबादत उसकी पूरी हो जाएगी। अल्लाह फरमाएगा, बता बंदा, 500 साल की तेरी इबादत रात वाली, दिन के रोजे मैं अल्लाह की एक आंख वाली नेमत के मुकाबले में पूरे हो चुके हैं। अब तेरी नेकियां तो बाकी नहीं रही। अदखिलू अब्दी अन्नार, इस बंदे को धकेल कर जहन्नम की आग में ले जाओ। नेकियां तो खत्म हो गई हैं एक आंख के बदले में। जब फरिश्ते धकेल कर, धक्के दे देकर जहन्नम की तरफ ले जा रहे होंगे, बंदा चीख पड़ेगा, अल्लाह मैं तेरी रहमत के साथ जन्नत जाना चाहता हूँ। अल्लाह फरमाएगा, वापस ले आओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अल्लाह सवाल करेगा, कद खलक़तु का वलम तकु शैया औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बंदा ये बता, तुझे ये जिस्म किसने अता किया था? मैंने पैदा किया था कि नहीं? तू कुछ भी नहीं था, हसीनो जमील तुझे जिस्म अता किया। बंदा कहेगा, जी अल्लाह मैं मानता हूँ जिस्म तूने दिया था। अल्लाह फरमाएगा, आंखें किसने दी थी? हाथ पाँव किसने दिए थे? सुनने की ताकत किसने दी थी? ज़बान से मेरा जिक्र करने की ताकत किसने दी थी? बंदा इकरार करता जाएगा, अल्लाह सारी नेमतें तूने अता की थी। अल्लाह करीम फरमाएगा, दरख्त के ऊपर रोजाना मीठा अनार तुझे खिलाने वाला कौन था? बंदा कहेगा, अल्लाह तू था। हालांकि अल्लाह फरमाएगा, साल में एक बार अनार का फल लगता है। मैं अल्लाह करीम 500 साल तक तुझे ताज़ा अनार खिलाता रहा। इतनी बड़ी मैं अल्लाह की नेमत। और आग पाग खारे और नमकीन पानी के दरमियान में से, पहाड़ में से मैं अल्लाह करीम ने तेरे लिए मीठा पानी का चश्मा जारी किया था। ये वाकई अल्लाह मानता हूँ। और 500 साल तक तुझे इबादत करने की तौफीक किसने दी थी? अल्लाह तूने दी थी। रब्बुल आलमीन फरमाएगा, तेरी 500 साल की इबादत एक आंख वाली नेमत के बदले में पूरी हो गई है। मैं अल्लाह की बाकी नेमतों के लिए तूने कितनी इबादत की थी? बंदा परेशान खड़ा है। वाकई बाकी नेमतों के लिए मेरे पास तो इबादत और नेकियां नहीं है। अल्लाह फरमाएगा, अब समझ आई है कि नहीं? मैं अल्लाह करीम की रहमत के साथ तूने जन्नत जाना है। बंदा इकरार करेगा, अल्लाह वाकई मैं मानता हूँ, अपने अमाल की वजह से जन्नत नहीं जाऊँगा, तेरी रहमत की वजह से जन्नत जाऊँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जिब्रील ने कहा, इन्नमल अशिया बिरहमतिल्लाह औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कायनात में जो कुछ भी है अल्लाह करीम की रहमत की वजह से है। इसी को सुल्तानुल आरिफीन हजरत बाऊ सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह फरमा गए, फरमाने अदल करें ते थर थर कंबन ऊंचियां शाना वाले हूँ, फजल करे ते बख्शे जावन मैं वर्गे मुँह काले हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा सच्चे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। और जो बंदा सुभान अल्लाह व बिहम्दिही
100 मरतबा पढ़ ले 1,24,000 नेकियां अल्लाह उसके नाम अमाल में लिखवा देता है। सहाबा किराम अर्ज़ करने की हजरत, जब 100 बार सुभान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ने से 1.25 लाख नेकियां मिल जाती हैं। बंदा सारी जिंदगी में इतनी बार पढ़े कि शुमार भी ना हो सके, इसकी नेकियां कितनी ज्यादा होंगी। आपने फरमाया बिल्कुल इतनी नेकियां बंदा लेकर आएगा कि पहाड़ भी उसके साथ दम जाएगा। लेकिन जब अल्लाह की नेमतों के साथ मुकाबला होगा, बंदे की सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी। फिर इंसान को जन्नत मिलेगी अल्लाह की रहमत की वजह से। तौहीद सेमिनार था, हमारे नौजवान भाइयों की मेहनत की वजह से मैंने इसी मुनासबत से आपके सामने चंद कलिमात अर्ज कर दिए। मैंने अभी गोजरांवाला जाकर बयान करना है शहर में। अल्लाह मेरी हाज़िरी कबूल फरमाए। आप दोस्त तशरीफ़ रखें, हमारे ये बयानात का सिलसिला जारी है। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल